सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। नमस्कार, मैं नीतू चौहान, आप देख रहे खबरनामा हरियाणा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव चल रहे हैं और चुनावों के बीच तरह तरह की गतिविधियां जो है वो देखने को मिलती हैं। तो अभी फिलहाल खबरनामा हरियाणा पहुंचा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के कुरुक्षेत्र खेल ग्राउंड में। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीते दिन खबरनामा हरियाणा द्वारा एक खबर प्रकाशित की गई थी कि खेल स्टेडियम के हालात आप सभी लोगों को दिखाए गए थे। आपको बता दें कि 14 तारीख को विधानसभा चुनावों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी अपनी भाजपा सरकार की रैली का शंखनाद करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। और वहीं जो खेल ग्राउंड है वहां 3 हेलीपैड, पहले एक हेलीपैड था, उसके बाद यहां पे 3 हेलीपैडों का निर्माण किया गया। आपको बता दूं कि खेल ग्राउंड है जहां पर हमारे युवा खिलाड़ी जो है यहां पे प्रैक्टिस करते हैं, खेलते हैं, जो है अपने आगे का काम करते हैं। तो आपको बता दूं कि यहाँ ग्राउंड के अंदर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के ग्राउंड के अंदर इस समय के हालात जो है वो बदतर हो चुके हैं। तो इसी विषय को लेकर आज यहाँ पे तमाम छात्र संगठन इस स्टेडियम के बाहर पहुंचे हैं, जिनकी मांगे तमाम प्रकार की हैं। उन्होंने कहा है कि जैसे यहाँ पे युवा खिलाड़ी जो है वो खेलते हैं और ग्राउंड की हालत देखकर हम आप सभी को बता दूं कि अगर यहाँ पे खिलाड़ी खेलने के लिए आएंगे तो किसी का पैर भी मुड़ सकता है, मांसपेशियां जो है खिसक सकती है। तो आइए बारी बारी सर एक एक छात्र से हम बातचीत करते हैं कि यहाँ पे तमाम संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद है। वो इस विषय को लेकर हम खबरनामा हरियाणा को क्या कुछ जानकारी देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी मांगे हैं कि ग्राउंड को जल्द से जल्द ठीक करने का कार्य प्रशासन करे। तो चलिए हमारे साथ मिलते हैं यहाँ के छात्र संगठनों से। जी, क्या बताएंगे किस लिए आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए? जैसा कि मैम हमको पता है कि एक विद्यार्थी के लिए एक यूनिवर्सिटी, शिक्षा संस्थान व ग्राउंड खिलाड़ी के लिए ग्राउंड उपयोगी होता है, परंतु इसका विपरीत हो रहा है। इस ग्राउंड का प्रयोग प्रचार के लिए किया जा रहा है, जो कि गलत है, जो कि इससे हमारा नुकसान है। इसमें खिलाड़ियों का, विद्यार्थियों का प्रतिदिन हेलीकॉप्टर आता है, क्लास डिस्टर्बेंस होती हैं, आवाज़ें होती हैं, सिक्योरिटी होती है, जिसके कारण विद्यार्थी पढ़ नहीं पा रहे हैं, खिलाड़ी खेल नहीं पा रहे हैं, जो कि गलत है। और लोगों की डिमांड होती है कि ओलंपिक मेडल आए, एशिया मेडल आए, जो कि नहीं आने वाला है। ग्राउंड खराब रहेंगे तो मेडल कैसे आएंगे? तो सबसे पहली बात यह है कि पहले आप ग्राउंड ठीक कराएं और इसमें यूनिवर्सिटी का चुनाव प्रचार के प्रयोग करना बंद करें, जिससे चुनाव प्रचार होगा। लोगों के अंदर फिर बाहर के लोग आते हैं, इधर भीड़ होती है, यूनिवर्सिटी के बच्चे परेशान होते हैं। तो कहीं ना कहीं मौजूदा सरकार का इस ग्राउंड को लेकर दोष नजर आ रहा है। दोष नजर आ रहा है मैम, जैसा कि आप देख पा रहे हो ग्राउंड खराब है और हेलीकॉप्टर आता है तो आवाज़ होती हैं, क्लास डिस्टर्बेंस होती हैं, जिस कारण हम खेल नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। और इधर काम हमारा खेलने का है, परंतु हमें इससे दूर हैं क्योंकि इसके अंदर हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है। सिक्योरिटी के कारण हमको अंदर जाने एंट्री नहीं होती है। जी, मैं हॉकी खिलाड़ी हूँ। क्या कुछ प्रैक्टिस करते हो? हॉकी का? हाँ जी। तो कितने दिन से आपकी प्रैक्टिस छूट रही है? लगभग 6 दिन हो गए मैम। 6 दिन हो गए। तो अगर 6 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 6 दिन लगभग 6 दिन पहले प्रैक्टिस छुट्टी पड़ी है, जो कि ग्राउंड खराब कर दिया गया। एक मैं ही नहीं हूँ, 400-500 बच्चे हैं जिनकी प्रैक्टिस खराब हो चुकी है। तो अगर इसका खामियाजा भुगतान करना पड़े तो सरकार को क्या दोष दोगे आप? दोष देंगे कि ग्राउंड खराब कर दी है हमारे, और पढ़ाई के लिए भी फिर आप हॉकी के प्लेयर हाँ जी, हो, हाँ तो जी। यहाँ पे तो आप खेलने आ नहीं सकते, तो आप अपनी प्रैक्टिस कहाँ पे करते हो? आप करते हैं जी, हम तो रोडों पे प्रैक्टिस करते हैं, रनिंग करते हैं, थोड़ा वर्कआउट करते हैं। ऊपर से सिटी वर्क तो हो नहीं, सिटी वर्क नहीं हो पा रहा है हमारा, क्योंकि ग्राउंड नहीं, सिटी वर्क कहाँ से होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय। जी, क्या बताएंगे आज किस कार्यों को लेकर आप लोग यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए? देखिए, यहाँ पर जो बच्चे प्रदर्शन के लिए इकट्ठे हुए हैं, सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं और हमारे जो ग्राउंड का इन्होंने हाल किया है, अभी भी यहाँ चौपर खड़ा कर रखा है। डीसी साहब ने कहा था कि हम 3 दिन के अंदर ग्राउंड सही करा कर दे देंगे, लेकिन जो हालत इन्होंने ग्राउंड की है वो 3 दिन में तो सही होने वाली है नहीं। लगभग 6 महीने से साल भर लग जाएगा, दोबारा इसमें घासें उगेंगी, फिर जाकर ग्राउंड खेलने लायक होगा। इतना ही नहीं, अभी भी इन्होंने चौपर खड़ा कर रखा है। अगर जब इनको प्रोग्राम सिर्फ प्रधानमंत्री जी का करना था तो ये चौपर किस लिए खड़ा कर रखा है? अभी भी हमारी सरकार से सिर्फ 3 मांगे। मैं 3 सवाल पूछना चाहूँगा कि वैसे सरकार चिल्ला कर एक बात कहती है, वीजी साहब भी एक बात बोलते हैं, हमारे पास फंड नहीं है बच्चों के लिए, हम बच्चों को सुविधा नहीं दे सकते, हमारे पास पैसे नहीं आ रहे। तो ये फंड कहाँ से आया आपके पास, जो आपने इतना बुरा हाल कर दिया हमारे ग्राउंड का? दूसरी बात ये कि आप सुविधा तो दे रहे हैं A++ ग्रेड की, आपने नैक से ग्रेड ले लिया A++, लेकिन आपका जो ग्राउंड की हालत है वो किसी ग्रेड E बराबर भी नहीं है। अगर देखा जाए
इससे अच्छा तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर ग्रेड है, जो ग्राउंड को जो उन्होंने अलग कर रखी है, इससे अच्छी तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं। कम से कम ग्राउंड तो अच्छा है बच्चों के लिए। तो आप कितने छात्र संगठन यहाँ मौजूद है? नाम देखिए जी, छात्र संगठन हमारे यहाँ जो मेन है 2 संगठन मौजूद हैं, एक ABVP है और एक PHSO संगठन, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक बच्चों के साथ खड़े नहीं होंगे तब तक बच्चे हमारे साथ कैसे खड़े हो जाएंगे। तो हमारी सरकार से सिर्फ एक ही मांग है कि जितना जल्दी हो सके, सबसे पहले तो आज के दिन ही इस चोपर को उठवाया जाए यहाँ से। तो ये चोपर किसका बताना चाहोगे? प्रशासन का तो नहीं है? अगर ये प्रशासन का नहीं है तो फिर कैसे खड़ा है यहाँ? किसका है आपको क्या नहीं, हमें तो इस बारे में नॉलेज नहीं है कि किसका है किसका नहीं है, लेकिन जिसका खड़ा है वो प्रशासन की अनुमति से खड़ा होगा ना। बिना अनुमति के साथ खड़ा कैसे है वो? जब पुलिस उसकी लगी हुई है तो बिना अनुमति कैसे खड़ा हो गया वो? तो हमारी सबसे पहले तो मांग ये है कि चोपर कटवाया जाए और जितना जल्द हो सके उतना जल्द से जल्द इस ग्राउंड को बहाल कराया जाए। जल्द से जल्द जो इन्होंने यहाँ मरम्मत कराई है, जो भी कराना है वो करा कर ग्राउंड को सही सलामत करके स्टूडेंट्स को सौंपा जाए। पुलिस प्रशासन का पहरा स्टेडियम में लगाया गया है, कोई अंदर जा नहीं सकता, वजह? देखो जी, चौपर खड़ा कर रखा है, प्रशासन की चलती है, प्रशासन चलाता हुआ आ रहा, अपनी बच्चों ग्राउंड से बाहर कर दिया। जो चीज़ें ग्राउंड के बाहर होनी चाहिए वो ग्राउंड के अंदर है, और जो ग्राउंड के अंदर होने चाहिए वो बच्चे हम जैसे बाहर खड़े हैं। तो मेरा नाम पुष्पेंद्र यादव है, ABVP से हूँ मैं। बताओगे किस लिए आज यहाँ रोष प्रदर्शन के लिए तमाम छात्र संगठन यहाँ पे मौजूद? देखिए जी, मैं कर्मदीप सिंह PHSO अपना से ग्रुप से, तो हमारी यही मांग है प्रशासन से। देखिए, हम हैं स्टूडेंट यहाँ के यूनिवर्सिटी के, और स्टूडेंटों का यूनिवर्सिटी बनी है स्टूडेंटों के लिए, और यहाँ पर ये राजनीतिक कार्य किए जा रहे हैं, इसके हम सख्त खिलाफ हैं। ये ग्राउंड इन्होंने ना तहस नहस कर दिया है जी, जबकि ये ग्राउंड स्टूडेंटों के लिए। चलो मान लिया हमारे माननीय प्रधानमंत्री 14 सितंबर को यहाँ आए थे, उन्होंने यूज़ कर लिया। DC साहब के हिसाब से ये 3 दिन के अंदर ठीक हो जाना चाहिए था, वो अब तक ठीक नहीं हुआ जी। और स्टूडेंटों, आपको पता है जो खेल से बिलोंग करते हैं, खेल विभाग से, उन्हें पता है भी जो खेल करते हैं उनके लिए एक एक दिन कितना कीमती होता है। चलो आपने अभी 2-3 दिन चलो उन्होंने सफ़र कर लिया किसी तरीके, पर आगे के लिए जो है 1 हफ्ता हो चुका है, अब उनके भविष्य के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है आप खुद सोच सकते हैं। तो इन चीज़ों को लेकर प्रशासन से मिले हो आप? प्रशासन से मिले हैं जी, VC साहब को आश्वासन कुछ नहीं दिया जी, ठीक करवा रहे हैं, जबकि ये करवाया नहीं जा पा रहा। हार के अब पहले हम गए थे VC साहब के पास, विज्ञापन पहले भी दे चुके हैं 1-2 बार, उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। अब ये देखिए, अभी भी ऐसा कैसे ही चल रहा है जी काम सारा। तो अंदर जो रोड़ी बजरी उठाने का काम किया जा रहा है, ये इस चीज़ के बारे में पता चला आप लोगों को? मैम, वो बाहर से वो नहीं उठा रही, ये स्टूडेंट ही उठाएंगे हार के। ये प्रशासन इसके मामले में कुछ नहीं करेगा जी, जबकि हमें गुहार लगाते कितना समय हो चुका है। ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ भी है सारा सर। हार के हम खुद को स्टूडेंट को इकट्ठे होकर करना पड़ेगा, यही हमें लग रहा है अब तक। तो अगर आपकी कार्यशैली को संज्ञान में नहीं लिया गया तो आप लोग आगे की कार्यवाही क्या करना चाहोगे? देखिए मैम, हम तो स्टूडेंट हैं यहाँ के, हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं। अगर मानेंगे तब भी ठीक है, ना मानेंगे तो हम ऊपर तक जाएंगे जी। ऊपर। मेरा नाम कर्मदीप सिंह है जी, PHSO पार्टी से हूँ जी, प्रेसिडेंट में। क्या बताएंगे किस वजह से रोष प्रदर्शन आज यहाँ चल रहा है? देखिए, रोष प्रदर्शन जो है, हमारा जो स्टेडियम है, जो निजी प्रॉपर्टी नहीं है, बच्चों की मिली प्रॉपर्टी है, और जो KU के प्रशासन और माननीय प्रधानमंत्री जी 14 सितंबर को आए थे, उनकी सिक्योरिटी के लिए, जो यहाँ हेलीपैड के लिए जो कच्चा ग्राउंड था उसको रोडे जो है 1-2 फुट तक पिछवा के और टाइल लगवा के, और उसके लिए जो है ख़राब कर दिया गया था, जिससे कि बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो खिलाड़ी हैं यहाँ पे रेगुलर एडमिशन भी है, सुबह से क्लास शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा जो हेल्थ बेनिफिट के लिए देखें तो सुबह से शांति नगर है, आसपास का एरिया है, कम से कम 500-600 लोग डेली आ जाते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। उनका भी सारा कुछ ख़त्म हो रहा है। यहाँ कबड्डी का भी ग्राउंड है, रनिंग का भी है, एथलेटिक्स सारा कुछ है। तो उसके बाद जो है गुहार लगवाई गई थी कि DC साहब ने आश्वासन दिया था 3 दिन के अंदर जो ग्राउंड जो है पहले के जैसा है वैसा कर दिया जाएगा। 14 के बाद आज 20 तारीख है, 6 दिन हो चुके हैं, ग्राउंड वैसा है, खिलाड़ी जो है परेशान हो रहे हैं। यहाँ जितने भी विद्यार्थी थे जो रेगुलर एडमिशन के थे, उसमें मोस्टली खिलाड़ी ही थे जिनका रेगुलर एडमिशन है यहाँ पे। तो उनकी आवाज़ उठाने के लिए हम आए हैं कि स्टेडियम को जो है जल्दी से जल्दी दुरुस्त किया जाए, और प्रशासन को जो है इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि राजनीतिक यूज़ के लिए ये यूज़ कर रहे हैं पब्लिक प्रॉपर्टी का। और जो प्राइवेटली देख सकते हैं आप, अभी भी यहाँ पे चौपर खड़ा हुआ है। बच्चे जो है ये जिनके यूज़ के लिए है उनका यूज़ में नहीं आ पा रहा है। तो हमारा यही मुद्दा है। प्रशासन ने आप लोगों को समय दिया था, इतने समय में ग्राउंड को, हालत को ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी ग्राउंड को ग्रो अप करना मुमकिन तो नहीं है। तो आप लोगों को क्या लगता है, जो लोग प्रैक्टिस करने के लिए आएंगे, टूर्नामेंट होने वाली है, तो क्या कुछ इफेक्ट और ज़्यादा पड़ेगा? इफेक्ट तो देखो, उसको तो पोस्टपोन कर देंगे क्योंकि प्रशासन साथ है। उनको खिलाड़ियों से सबको पता है कि वर्तमान सरकार जो थी उसकी नीतियाँ जो है खेल विरोधी हमेशा से रही हैं। तो उस खेल से उनका कोई मुद्दा नहीं है। हमारे हरियाणा में शुरू से कहा होता है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, और
दूसरा जो क्या है खिलाड़ियों के नाम से ही हरियाणा को विश्व में जाना जाता है। भारत को छोड़ के भी देखा जाए तो 18% जो है खिलाड़ी जो है अपने हरियाणा से होते हैं। तो खेलों को प्राथमिकता कितनी दी जा रही है ये आप देख सकते हैं। अगर ये पता था कि आगे आने वाले टाइम में गेम होने वाले हैं तो मंडी जो है पीछे अनाज मंडी है वो पक्की थी, उसका यूज़ किया जा सकता था, तो वो यूज़ नहीं किया गया क्योंकि प्रशासन जो है अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश करता रहता है कि हमारा नाम हो, मिलन हो ऐसे। तो अभी जो प्रशासन को आपने ज्ञापन वगैरह दिया है, कुछ आश्वासन आपने ज्ञापन का ये था कि डीसी साहब ने जब आश्वासन दे दिया था 3 दिन के अंदर जो है ग्राउंड जो वैसा है वैसा का वैसा हो जाएगा, अब तक तो हुआ नहीं है। तो विद्यार्थी जो इकट्ठे होकर बात करते हैं, हर जगह बात चलती है, तो हिम्मत करके हम उन्होंने मुद्दा उठाया है। तो आगे की कार्यवाही क्या रहेगी? जैसे आगे की कार्यवाही ये रहेगी कि आश्वासन दिया है, आज के बाद अगर मीडिया में आने के बाद भी कुछ एक्शन नहीं हुआ तो इससे भी ज़्यादा संख्या में हम इकट्ठे हो गए। कहीं ना कहीं 24 तारीख का भी आह्वान किया गया है। 24 तारीख का देख लेंगे, 24 तारीख भी आने वाली है क्योंकि यहाँ पे जो कार्यक्रम हुआ है उसके हिसाब से लगता नहीं है कि ग्राउंड जो पहले यथा स्थिति में हो जाएगा पहले वाली में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुर फोगाट, मैं रेगुलर विद्यार्थी यूनिवर्सिटी का। जी क्या बताएंगे, क्या कुछ परेशानी आपको? जी परेशानी हम भाइयों की है, हम आपस में छात्रों की है। जैसा कि आपने देखा है कि पिछले कुछ बीते दिनों में मौजूदा सरकार ने जिस तरीके से अपनी रैलियां निकाली हैं, हरियाणा में जो दबाव बन रहा है इनके ऊपर अपनी सीटें खोने का, तो वो कहीं ना कहीं दबाव के कारण वो ऐसे हड़बड़ी में ऐसी गलतियां कर रहे हैं कि यहाँ आके छात्रों का शोषण हो रहा है। इन्होंने स्पोर्ट्स स्पिरिट तो ख़त्म कर ही दी। स्टार्टिंग में जिस टाइम पे ब्रजभूषण का केस आया था, इन लोगों ने स्टार्टिंग में ही खेल की मर्यादा के ऊपर एक कलंक लगा दिया था। अब ये धीरे धीरे हर ग्राउंड लेवल पे ख़त्म करना चाहते हैं स्पोर्ट्समैन को। हरियाणा हर चीज़ में आगे था जब तक ये लोग नहीं थे, जब तक इन लोगों का ये मोनोपोली यहाँ नहीं थी। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं मौजूदा सरकार जिसने 10 साल में बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है हरियाणा के लोगों को, हरियाणा के यूथ को, और मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके लिए प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगे। वो केस ऐसा नहीं है कि पुराना हो गया, वो विनेश फोगाट जी के लिए अभी भी कुछ समर्थक बीजेपी के आलोचनाएं करते हैं उनके बारे में। ये भूल जाते हैं लोग कि इन्होंने इन्हीं ग्राउंड में से निकल करके खून पसीना बहा करके अपने देश के लिए मेडल लाते हैं, और बस कुछ सत्ताधारी लोग उनका शोषण करते हैं और फिर अंधभक्त लोग मिल करके उनकी आलोचनाएं करते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्द से जल्द प्रधानमंत्री जी माफ़ी मांगे। मौजूदा सरकार कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के छात्रों से, विनेश फोगाट से, हर एक महिला पहलवान, हर एक स्पोर्ट्समैन से माफ़ी मांगे, क्योंकि यहाँ दोष प्रशासन का नहीं है, दोष है सरकार का। जिस टाइम पर मोदी जी आए थे उस टाइम पर जो सारा जो प्रभार था वो शिफ्ट हो गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, वहाँ प्रशासन कुछ भी नहीं कर सकता था। तो हम चाहते हैं कि क्या यही मैनेजमेंट है आप लोगों की, यही मौजूदा सरकार की मैनेजमेंट है? और अगर यही मैनेजमेंट है तो कोई बात नहीं, करिए रैलियां, कितनी करेंगे हरियाणा में। चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव, युवाओं का मतदान इस बार अधिक होने वाला है, तो आपको क्या लगता है इस बार हवा बदलाव की है कि वो पहले वाली हवा है? देखिए जी, हवा बदलाव की नहीं है, हवा बदले की है। हवा बदलाव की नहीं, हवा बदले की है। और ये जो बदले की जो हवा है ना, अब ये चाहे कितनी रैलियां कर लें, इस मिट्टी को चाहे कितना खराब कर लें, हम हरियाणा के लोग, हम किसान जो पुत्र हैं, हम इस मिट्टी को सींचते हैं जी, और हम बता देंगे आज तो तुम कितना ही हमारी मिट्टी को खराब कर लो, बदले की हवा आ रही है, इस मिट्टी को भी ठीक करेंगे और तुमको भी बाहर फेंक के मारेंगे।